बिहार विधानसभा चुनाव के जनादेश को राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार करने को तैयार नहीं है और इसके विरोध में लगातार सड़क पर उतरकर अपना विरोध जता रहा है। आरजेडी का मानना है कि जनता ने यह जनादेश नहीं दिया है, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने साजिश रचकर बिहार में जनादेश का अपहरण किया है और तथाकथित प्रचंड बहुमत वाला एनडीए के पक्ष में जनादेश बनाकर उसे मोदी और शाह के कदमों में रखा है। ऐसा आरोप लगाकर आरजेडी ने बिहार के मौजूदा जनादेश को खारिज किया है और कहा है कि एनडीए को मिला प्रचंड बहुमत जनादेश नहीं है, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का षड्यंत्र है, जो वे भाजपा के पक्ष में एनडीए के पक्ष में रच रहे हैं। इस तरह के जनादेश आने के बाद से ही भड़का आरजेडी लगातार अपना गुस्सा दिखा रहा है और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जगह जगह पुतला जलाया जा रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग की जा रही है और बैलेट यूनिट से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर जोर दिया जा रहा है, ताकि जनादेश की डकैती नहीं हो सके। आरजेडी ने यह कहा है कि चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है वह काफ़ी संदिग्ध रही है और जिस हिसाब से बिहार के चुनाव के दौरान साफ साफ आचार संहिता का उल्लंघन एनडीए द्वारा किया गया वह काफ़ी चिंतनीय है और चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाता है। आरजेडी ने बिहार में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए चंदपुरा के निमिया घाट पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड के अध्यक्ष सच्चिदानंद कुमार ने किया और जनादेश का अपहरण करने वाले ज्ञानेश कुमार को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने की मांग की। बैलेट यूनिट की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर जोर दिया गया और कहा गया कि संविधान का गला घोटकर लोकतंत्र की हत्या करने की प्रवृत्ति से बाज आने की जरूरत है, अन्यथा अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के लोग हत्या कर देंगे और फिर अपनी सारी विचारधारा को थोपकर देश के लोगों को मजबूर करेंगे। इस कार्यक्रम में जहां आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता घनश्याम चौधरी, बोकारो जिला राजद के अध्यक्ष बुद्ध नारायण यादव, जितेंद्र नारायण यादव, वीरेंद्र यादव, सीताराम यादव, बढ़न यादव, राजदेव पाल, सीताराम यादव, सुनीता देवी, संतोष गिरी, मनोज यादव, दिनेश पटेल, संजय यादव, रंजीत यादव, संतू यादव, त्रिलोकी यादव, मंटू यादव, लालू यादव, पंचा यादव, रवि कुमार, सुरेंद्र कुमार आदि भी शामिल थे। पुतला जलाते हुए नेताओं ने क्या कहा, अब सुनिए उड़ान लाइव पर। चोरी करना लोकतंत्र की हत्या है, वोट चोरी करना संविधान की हत्या है और खुलेआम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के द्वारा लगातार वोट चोरी कराया जा रहा है। संविधान की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जनमत की हत्या की जा रही है और जनता के वोट को लूट करके, चोरी करके सरकार बनाई जा रही है। बिहार में वही हुआ, महाराष्ट्र में वही हुआ, हरियाणा में वही हुआ। इसलिए हम भारत के राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इन लुटेरों को सबसे पहले ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करो, ज्ञानेश कुमार के ऊपर कार्रवाई करो और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके से पूरे देश में लगातार जो घोटाला इसके द्वारा किया जा रहा है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं हो रही है, उस पर उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ईडी और सीबीआई को भी समझना चाहिए कि लोकतंत्र बचेगा तभी वो भी है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है और लोकतंत्र पर जिस तरह से हमला हो रहा है, संविधान पर लगातार हमला हो रहा है, लोकतंत्र को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार का हटना अति आवश्यक है, अन्यथा देश नहीं बचेगा। सदन के माध्यम से हम चुनाव आयोग और देश की सत्ता से यह मांग करते हैं कि जो आप ईवीएम से वोट करा रहे हैं, सर्वप्रथम मैं आपको चुनौती देता हूं, बोकारो जिला राष्ट्रीय जनता दल चुनौती देता है कि अगर आप में दम है और सही में आप अगर जीत रहे हैं तो बैलेट से आप चुनाव कराइए, तब दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। ईवीएम से चुनाव कराकर आप वोट की चोरी कर रहे हैं, वोट की डकैती कर रहे हैं, जिसे जनता आप कभी माफ़ नहीं करेगी। आप जो जनता का जो मत है उसके उलट आप डकैती करके अपनी मनचाही सरकार बना रहे हैं, जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। और हम लोग का मांग है कि चुनाव आयोग को बर्खास्त करते हुए आने वाले देश में जो भी चुनाव है उसे बैलेट्स पेपर पे हो।
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चुनाव आयोग को ही खरीद लिया। और गणेश कुमार को ये समझ में आनी चाहिए कि जो एक आम आदमी का न्याय का जो उम्मीद रहता है चुनाव आयोग पे, जो अपना अधिकार पे, उसको भी उन्होंने मोदी जी के कथनानुसार उन्होंने बिक गए। और जिस इंसान के पास, जिस नेता के पास कोई मुद्दा नहीं था बिहार का चुनाव के लेकर के, जितने भी चुनाव प्रचार हुआ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जितने प्रचार हुआ अमित शाह जी के द्वारा, जितने केंद्र के जितने भी मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जितने भी चुनाव प्रचार किए, जितने भी सभा किए, कहीं पे भी एक मुद्दा उनका नहीं रहा कि आने वाला 5 साल में हम क्या करने जा रहे हैं और पिछला 5 साल में हमने 15 साल में 20 साल में मैंने किया। वो इंसान को उन लोगों ने पूरे केंद्र से लेकर के पूरे राज्य तक का सब लोग उनके पीछे पड़ गए। एक 36 साल का युवा के ऊपर, तेजस्वी जी के ऊपर हराने के लिए, हराया नहीं गया है तेजस्वी जी को, बल्कि तेजस्वी जी को लूटा गया है। लोगों का, वहाँ के जनता के वोटों को लूटा गया है। चंद्रपुरा से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।